पीसी जो रखी है, जो किसान आंदोलन का स्वरूप बदलने की बात है, उसमें सरदार वीएम सिंह ने किसानों का जो स्वरूप बदलने की बात की है, उसमें यह है कि हर गांव में एक किसान मजदूर मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर के तले पूरे, हम अपने जनपद की बात करें, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें कि हर गांव का किसान इसमें जुड़ेगा और 5-5 लोग, 5-5 किसान एक आंशिक कृमि कन्सन पर बैठेंगे। उस कृमि कन्सन का स्वरूप जो है ये होगा कि सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक वहाँ किसान अपना कृमि कन्सन पर बैठेंगे और दोपहर 3 बजे जो है प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करेंगे और अपना परिचय देंगे कि हम फला गांव से, हम फला किसान बैठे हैं। इन चीज़ों के आप जो कहते हैं कि 26 जनवरी के बाद आपने आंदोलन वापस लिया, ये कहीं अगर कोई ऐसी बात अगर कहीं आपको कहीं किसी ने कहा हो, हमारे सिंह साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सिंह साहब ने गाजीपुर में नहीं, आंदोलन वापस नहीं लिया, आंदोलन का स्वरूप बदलने के लिए उन्होंने अपना समय लिया। उन्होंने ये कहा था हम आंदोलन से हट गए। नहीं, जिस तरह का जो आंदोलन वहाँ चल रहा है, उस आंदोलन में जो हमारे किसान साथी हैं, उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए सबसे पहले देश है, उसके बाद किसान। जहाँ देश के लिए एक अपमान की बात होगी, अपमान के लिए सवाल होगा, तो उसको मैं कहीं भी जो है उसको पहले नहीं रखूँगा। देश की रक्षा सम्मान के लिए किसान बिलों को स्वीकार करेंगे? नहीं, उसके लिए जहाँ तक किसान बिलों की स्वीकार करने की बात आती है, तो उसमें किसान जो आज के वर्तमान बिल जो पास किए हैं, उनको किसान कहीं भी मैं मानता हूँ कि उसको स्वीकार किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा है, हम इसको आपको बताएं। देखिए, यहाँ जो हम ये कह रहे हैं कि किसान मजदूर मोर्चा उत्तर प्रदेश, इसमें हम आज उत्तर प्रदेश का किसान एमएसपी पर लेकर सबसे ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि जहाँ हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वहाँ का किसान मतलब 96-97% तक अपना उत्पादन का जो है एमएसपी पे अपना अनाज उत्पादन जो है मंडियों को करता है, सेल कर देता है। आपके नेता पर ये भी आरोप है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी से अंदर खाने मिले हुए हैं। ये तो सब लोग कहते हैं, ये एक दूसरे तरह के लोगों की अफवाहें हैं। ऐसा है, वीएम सिंह एक ऐसे इंसान हैं, उनको कोई भी पार्टी, कोई नेता, कोई बहका नहीं सकता, लगा नहीं सकता, उनको कोई प्रलोभन नहीं हो सकता। टिकैत जी धरने पर बैठे हैं, आंदोलन चल रहा है, तो क्या उनका आंदोलन ठीक नहीं है आपके संगठन की नज़र में? नहीं, सबका आंदोलन अपनी अपनी जगह ठीक है, हम किसी के आंदोलन के लिए टिप्पणी नहीं करते। लेकिन जहां सरदार वीएम सिंह ने एक छोटे किसान को जोड़ने की बात कही है, कमज़ोर किसान को जोड़ने की बात की है, जो किसान वहां गाजीपुर नहीं जा सकता, जो किसान अपना इतना लंबा समय इतना खर्च करके वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि आज डीजल और पेट्रोल के इतने दाम हो गए हैं कि वो आदमी दिल्ली गाजीपुर आने जाने का खर्चा वह नहीं कर सकता। वो आदमी अपने घर में एक आंदोलन करने के लिए कृमि कन्सन पर अपना सहयोग कर सकता है, इसलिए उन्होंने ये रास्ता गांव के किसान, एक कमज़ोर किसान के लिए, मजदूर के लिए चुना है। सिंह साहब ने वन नेशन वन जो है एमएसपी वन का वो दिया था नारा, आपका क्या कहना है? अगर वन नेशन वन एमएसपी लागू हो जाए और जो किसान बिल निरस्त नहीं हो, तब अपना आंदोलन आप वापस लेंगे? नहीं, उसमें जो है ये है कि किसानों को जो है अगर ये कहते हैं कि भी 3 बिल जो है हम वापस नहीं लेंगे, इससे किसान को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन जहाँ तक किसान के आंदोलन की बात है, उन्होंने कहा है कि भी ठीक है, एमएसपी पे खरीद की गारंटी का जब तक हमको ये कानून नहीं मिलता तब तक हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। ये क्लियर बात है, इसको कहीं घुमा कर करने की बात नहीं है। अब ये 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली में कूच करने का आह्वान किया गया है संयुक्त मोर्चा की तरफ से। कहा कि हम जो है इंडिया गेट के बाहर जो पार्क है उसमें खेती करेंगे, संसद के बाहर जो पार्क है उसमें हल चलाएंगे। इसमें आपका क्या पक्ष है, क्या आपका रुझान है, क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं, या ये आंदोलन के हित में रहेगा ठीक या गलत रहेगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक किसानों के जो है आंदोलन की बात चल रही है, ट्रैक्टर परेड की बात आ रही है, ये हमारे माननीय सरदार वीएम सिंह जी की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं है। उन्होंने तो पहले भी 26 जनवरी की जो किसान परेड थी उसमें भी उन्होंने अपना सुझाव दिया था कि हालांकि जहां किसानों का इसमें जो किसान प्रतिनिधिमंडल वहां बैठे थे उसमें वीएम सिंह जी नहीं थे, तो उसी समय उन्होंने कहा था कि भाई हमारा किसानों का जो एजेंडा है उसमें हमारा किसान ट्रैक्टर परेड दिल्ली की नहीं है 26 जनवरी में। लेकिन चलिए, हमारे साथियों ने अगर कोई निर्णय लिया है, हम भी यहाँ गाजीपुर बैठे हैं, हम भी उनके साथ हैं, लेकिन उसके लिए हम चाहेंगे कि प्रशासन से यहाँ जो भी रूट जाए
उस रूट की हम जो है स्वीकृति कराएं, तब हम उसी रूट पे जाएं, उससे अलग रूट पे नहीं जाएं। रूट की बात नहीं है, ये थे इंडिया गेट के बाहर जो मैदान है उसमें ट्रैक्टर से हल चलाने की बात की गई। नहीं, हमारे संगठन से जो सरदार वीएम सिंह ने इस तरह की कोई और उनकी तरफ से कोई वह नहीं है। ये हो सकता है किसी संगठन के कोई लीडर होंगे, उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। आप एमएसपी की बात करते हैं कि एमएसपी लागू हो जानी चाहिए, एमएसपी कानून बन जाना चाहिए, किसान के लिए पर्याप्त है, इसमें हम जो बैठा जाएगी। सरकार वार्ता के लिए बुला रही है, आप अपना डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पेश करते? नहीं, सरकार अगर वार्ता लगातार वार्ता के लिए नहीं, लगातार सरकार वार्ता के लिए बुलाती है, लेकिन हमारे माननीय सरदार वीएम सिंह जी को आज तक सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण नहीं आया है। और बार बार पहले भी हम जो है एक कानून के दायरे में रह के अपनी बात कहना चाहते हैं। सरकार की तरफ से अनुमति वहाँ हुई थी दिल्ली बुराड़ी बॉर्डर की, 26-27 को वहाँ किसान वहाँ पहुँचे थे बुराड़ी भी, लेकिन वहाँ जब 2 दौर की वार्ता हुई तो उसमें हमारे माननीय सरदार वीएम सिंह जी को नहीं बुलाया गया। तो वीएम सिंह ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश से एक किसान नेता को नहीं बुलाया गया, जिसमें जहाँ हरियाणा और पंजाब की बात करें, फसलों के उत्पादन की बात करें, तो हरियाणा पंजाब में जितना उत्पादन दोनों को मिलाकर हरियाणा पंजाब को होता है, उससे दूना हमारे उत्तर प्रदेश में होता है। कि क्यों नहीं हमारे किसी भी किसान नेता को क्यों नहीं इस वार्ता में शामिल किया गया? तो इसका उन्होंने एक प्रेस के माध्यम से वहाँ सरकार को ये आवाज़ पहुँचाई थी। फिर आप संयुक्त मोर्चा में क्यों बने हुए हैं? आपको बात नहीं, किसान मजदूर मोर्चा जो है अब ये बनाया, किसान मजदूर मोर्चा उन्होंने अब इसके 26 तारीख के बाद जो है उन्होंने ये मन बनाया और किसान मजदूर मोर्चे के लिए उत्तर प्रदेश। बताइए आपकी क्या पॉलिसी है, क्या आप मतलब किस तरीके से, क्या नाम है, ये वादा है, ये मेरे हिसाब से ना तो देश हित में है, ना किसान हित में है, ना जनता हित में है। इस बाधा का जो ब्रेक है उसको कैसे खत्म किया जाएगा? आपकी क्या प्लानिंग है? नहीं, प्लानिंग है हमारा केवल ये है कि छोटे किसानों को भी गांव-गांव में कृमि कंसन हम जारी करेंगे पहले मार्च से जो है, और उसमें किसानों को बताएंगे कि भी इसमें जो काले कानून की बात आ रही है, ये काले कानून किसानों के लिए क्या है। कुछ लोग कहते हैं भी ये काले कानून ही किसानों के हित के कानून है, हमारे किसानों को भी जो है इसमें भटकाया जा रहा है। तो ये इसका हम लोगों को एक गाँव में उनके पास बैठ के अपनी बात कहने कृषि कानून में काले कानून, हाँ, ये काले कानून है, किसानों के पक्ष में नहीं है ये, इससे किसानों को जो है नुकसान हो जाएगा। आप तो अभी विरोध में भी नहीं थे इन तीनों कानूनों के? नहीं, विरोध तो ये नहीं, विरोध तो ये है, अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे ये लागू हो जाएगी। आप एक तो ये कह रहे हैं किसानों को इस कानून के संबंध में और जो किसान नेता है वो भटका रहे हैं, और दूसरी तरफ आपका कहना है कि नए कृषि कानून है, ये काला कानून है। नहीं, किसान नेता कानून को बारे में तो नहीं भटका रहे, कौन कह रहा है इस बात के लिए? नहीं, सरकार के कुछ लोग किसानों के बीच में जाके किसानों को भड़का रहे हैं, किसान नेता नहीं। किसान नेता तो इसको जागरूक करने के लिए किसानों को बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं का बहिष्कार किया जा रहा है, उन्हें वापस लौटाया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी किसान की उनकी अपनी सोच है किसानों की, कि किसानों को लगता है कि बीजेपी वाले हम किसानों का शोषण करा रहे हैं, इनकी हम जो है बैसाखी बन। तो आपको समझाने आ रहे हैं गाँव में इस कानून के बारे में? नहीं, समझाने के लिए तो किसान तो ये कह रहा है कि हम तो खुद उनके पास जा रहे हैं, समझाएं। अब हमारे बीजेपी के ऐसे बहुत सारे लीडर, उनको पता ही नहीं कि कौन सी फसल किस समय बोई जाती है, किस समय काटी जाती है, और किसान को क्या समझाएं। सरकार अगर वापस नहीं लेती इन तीनों कानूनों को, तो आपकी आगे क्या लड़ाई रहेगी? लड़ाई जारी रहेगी जब तक एमएसपी पे खरीद की गारंटी का कानून नहीं बनाएंगे, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी।